सूत्रकार भगवान पाणिनि अपनी जिन शैली के कारण महामनीषियों के मध्य प्रसिद्ध हैं वह है उनकी शब्द व्युत्पादन शैली। शब्द व्युत्पादन काल में सूत्रकार इन बातों को बड़ी अवधानता से विचार करते हैं कि पद का व्युत्पादन व्यवस्थापन कैसे किया जाए। वो ध्यान रखते हैं कि पद व्युत्पादन में किसी को प्रकृति और किसी को प्रत्यय बनाया जाए, फिर प्रकृति के अर्थ का व्यवस्थापन किया जाए, प्रत्यय के अर्थ का व्यवस्थापन किया जाए एवं समुदित अर्थ का अवधारण किया जाए। कृत्य के अर्थ का जब हम विचार करते हैं तो सूत्रकार ने यह जो निर्दिष्ट किया, तयोरेव कृत्यक तखल अर्थाः तयोः यानी भाव कर्मणोः एव कृत्य प्रत्ययाः भवन्ति, भावार्थ में और कर्म अर्थ में। किंतु केवल इतने अर्थों में ही कृत्य का दर्शन नहीं होता। लोक में हम देखते हैं देखने योग्य के अर्थ में दर्शनीय पद का प्रयोग करते हैं, द्रष्टव्य अर्थ का शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ योग्य के अर्थ में तव्यत और अनियर प्रयोग करने वाला, विधान करने वाला कौन सूत्र है? इसका जब चिंतन करते हैं तो एक सूत्र हमारे सामने आता है, अर्हे कृत्य त्रिचश्च। अर्ह के अर्थ में कृत्य प्रत्यय होते हैं और त्रिच प्रत्यय होते हैं। तो इसी प्रकार शक्य के अर्थ में भी, शक्य लिंग, इस अर्थ में भी कृत्य का दर्शन होता है। जैसे अयोध्या, न योद्धुं शक्या इति अयोध्या, यहाँ जो ण्यत का दर्शन हो रहा है वह केवल भाव और कर्म अर्थ में नहीं, योग्य अर्थ में ही नहीं, अर्ह अर्थ में ही नहीं, अपितु शक्य अर्थ का भी उपादान होता है। इसके अतिरिक्त हम यत्र तत्र अर्थ के विषय में वैचित्र्य का दर्शन करते हैं। अब हम कृत्य पर आधारित जो अवान्तर कार्य हैं उन पर विचार करते हैं। कृत्य प्रत्यय को लक्षित करके कभी कुत्व, कभी नत्व, अनुनासिक, कभी अन्य कार्य का दर्शन होता है, उस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। उदाहरणार्थ जैसे वाक्यम और वाच्यम यह प्रयोग है। वच धातु से ण्यत प्रत्यय करने पर वाक्यम भी बनता है, वाच्यम भी बनता है, लेकिन कब कुत्व होगा और कब कुत्व नहीं होगा, ये तो ही ण्यत प्रत्यय करने पर तजोह को घृण्यतो सूत्र से निश्चित ही कुत्व की प्राप्ति है। और इसी चिंता में सूत्रकार एक सूत्र का अवतरण करते हैं, वचो शब्द संज्ञायाम। वच धातु से शब्द संज्ञा से भिन्न अर्थ रहने पर ही, अर्थात वाच्यम इसी अर्थ में कुत्वाभाव होगा और शब्द संज्ञा के अर्थ में वाक्यम बनेगा, वहाँ कुत्व होगा। वाक्यम का मतलब सुप्तिंग चयो वाक्यम, यह एक शब्द संज्ञा है। इसलिए एक प्रत्यय होने पर भी, ण्यत प्रत्यय के रहने पर भी हम रूप में जो वैचित्र देखते हैं कुत्व और कुत्वाभाव के रूप में, यह कृत्याश्रित कार्य विशेष है। इसी प्रकार भोज्यम भक्ष्ये, भक्ष्य अर्थ में भोज्यम का निपातन होता है, भोग्य का नहीं। भोग्यम नाम पालनीयम, भक्ष्य के अर्थ में वहाँ कुत्वाभाव होगा और भोग्यम में कुत्व का दर्शन होगा। यह जो कृत्य प्रत्यय पर आश्रित जो कार्यांतर है, कुत्व और कुत्वाभाव रूप कार्य, इसका दर्शन हम करते हैं। एक सूत्र और दृष्टिगोचर होता है और वह सूत्र है प्रयोज्य नियोज्य शक्यार्थे। प्रयोज्य और नियोज्य, यहाँ जो हम कुत्व का भाव देखते हैं ये शक्य के अर्थ में, अन्यथा प्रयोग्य, नियोज्य ऐसा, नियोग्य ऐसा अर्थ होगा। यह शक्य के अर्थ में ही यहाँ कुत्वाभाव का दर्शन होगा, अन्यथा कुत्वाभाव का दर्शन नहीं होगा। इस प्रकार कुत्व विधि, यह कृत्य पर आधारित विधि, जो विधि विशेष है जिसका हम दर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त हम यह पाते हैं कि समास में भी कृत्य पर आधारित कार्य का दर्शन होता है। उदाहरण के लिए समास के तत्पुरुष प्रकरण में एक सूत्र आया है, कृत्यैरधिकार्थ वचने। वो सूत्र कहता है अधिकार वचन अर्थ में कृत्य प्रत्यांत शब्द का समास होता है तृतीयांत के साथ। उदाहरण है काकपेया नदी। काकपेया नदी में समास होता है कृत्य प्रत्यांत के साथ और अर्थ होता है काकेन पेया
इति काकपेया। अब यहां अधिकार्थ वचन है। निंदा और स्तुति दोनों अर्थ की प्रतीति होती है। काकेन पेया, ऐसा कहने से काक मात्रेन पेया, वह अत्यंत कुत्सित और गर्हित जल होने के कारण काक मात्र पी सकता है, इस अर्थ की प्रतीति होने से निंदा, और उड़ता हुआ कौवा भी जल को पी सकता है, इसलिए नदी की परिपूर्णता को ध्यान में रख करके स्तुति अर्थ की प्रतीति भी होती है। तो समास स्थल में भी हम कृत्य प्रत्यय के प्रयोग के कारण विधि विशेष का दर्शन और अर्थ विशेष का लाभ हम प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त व्याकरण में विभक्ति विधान में भी हम कृत्य प्रत्यय के योग से विभक्ति में हम वैचित्र्य का दर्शन करते हैं। सूत्रकार ने तो एक सूत्र लिखा है, कृत्य गर्भित सूत्र का प्रयोग किया, और सूत्र है कृत्यानाम कर्तरि वा। कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता अर्थ में षष्ठी एवं तृतीया का दर्शन हो। उदाहरण के लिए मया मम वा सेव्यो हरि। अब सेव धातु से णक प्रत्यय करने पर सेव्य बनेगा। अब यह सेव्य कृत्य प्रत्यांत हुआ, उसके योग में मत कर्तृक सेवन विषय जो हरि हैं, तो मया सेव्यः यह प्रयोग भी साधु है, मम सेव्यः यह भी। गंतव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वरा नाम, यह कालिदासीय प्रयोग भी। ते अलका वसति गंतव्या, यहाँ जो षष्ठी का दर्शन हो रहा है यह भी इसी अभिप्राय से हो रहा है, कृत्यानाम कर्तरि वा। विभक्ति विधान में वैलक्षण्य को देख करके यहाँ सूत्रकार ने प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त कृत्य प्रत्यय में हम अनेक प्रकार के निपातनों का दर्शन करते हैं। जब सूत्रकार कृत्य प्रत्ययों का अनुशासन करने लगे, जहाँ उनको लगा कि प्रत्यय के अतिरिक्त कई अवान्तर कार्य पद व्युत्पादन के क्रम में होते हैं, जिनका केवल प्रत्यय विधान से काम नहीं चलेगा, उसको वो निपातन के द्वारा बने बनाए पद के रूप में व्यवस्थापन करके उपदेश करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लें, उदाहरण के लिए अर्यः स्वामी वैश्यो। अब स्वामी वैश्य के अर्थ में अर्य पद का वो निपातन करते हैं। राजसूय सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्य पच्य पच्या व्यत्या। अब यह राजसूय यहाँ केवल क्यप प्रत्यय नहीं है, अब क्यप प्रत्यय के साथ साथ अवान्तर कई कार्य हुए हैं। अब ये सूय में गुण आदि का जो दर्शन नहीं हो रहा है, या अन्य अवान्तर कार्य हैं, उसका दर्शन। राजा सूयते अस्मिन, वहाँ राजपद से सोमलता विवक्षित है। ऐसा याग जहाँ राजा का अभिशमन होता है, राजपद से सोमलता, तो सोमलता का अभिशमन जिस याग में हो उसे हम राजसूय याग कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य सरति आकाशे यह स सूर्य, यहाँ जो सूर्य पद है वो सही अर्थ में कृत्य प्रत्यांत है, लेकिन कई अवान्तर कार्य न करते हुए सूत्रकार ने यहाँ निपातन के द्वारा सूर्य पद का व्युत्पादन करना उचित माना। इसी प्रकार अग्नौ परिचायोपचाह्य समूह्या, परिचाय्य उपचाय्य और समूह्य इन सकल पदों का व्युत्पादन सूत्रकार ने निपातन के द्वारा किया है। अनित्य के अर्थ में आनाय्य ऐसा प्रयोग किया। इसी प्रकार आनाय्यो नित्य, पाय्य सन्नाय निकाय धाय्या। अब ये धाय्या पद जो है ये निपातन से सिद्ध होता है। धीयते ऋचा या, अर्थात या ऋक धीयते, अर्थात अग्न्याधान के क्रम में जिस ऋक का प्रयोग करते हैं वह धाय्या ऋक के रूप में प्रसिद्ध। यहाँ धाय्या यह जो है निपातन के द्वारा ही सिद्ध होता है। तो निपातन के द्वारा अनेक पदों का व्यवस्थापन सूत्रकार ने किया। इसके अतिरिक्त कृत्यानुशासन के क्रम में हम देखते हैं कई छांदस रूप वैदिक रूप का दर्शन होता है, और वो जैसे छंदसी निष्टर्क्य देवहूय प्रणियो नियो छिष्य मर्य खान्य इत्यादि पदों का जो केवल छंद में ही प्रयुक्त होते हैं, वहाँ केवल यत ण्यत क्यप आदि का प्रयोग दर्शन नहीं होता, ष्टुत्व आदि कई अवान्तर कार्य दिखाई देते हैं। ऐसे छंद में उपलब्ध्यमान जितने भी छांदस कृत्य प्रत्यांत हैं, ऐसे पदों का व्यवस्थापन सूत्रकार ने छंद से निष्टर्क इत्यादि
सूत्र के द्वारा किया है, निपातन ही किया है, जो छांदस रूपों का हम परिगणन मान सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में कृत्याह सूत्र से लेकर चित्याग्नि चित्ते सूत्र पर्यंत सूत्रकार ने अनेक शैली से कहीं साक्षात सूत्र का विधान कर प्रत्यय का विधान करके, कहीं निपातन करके, कहीं अर्थ निर्देश के द्वारा सूत्र कृत्य प्रत्यय का अनुशासन किया है। इस प्रकार कृत्य का लोक में बहुधा प्रयोग देखते हैं। कभी कभी तो कृत्य प्रत्यय के बिना हम अपने अनुकूल भाव की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। यह लोक में कृत्य प्रत्यय का वैशिष्ट्य ही है। इसका ज्ञान नितांत ही अपेक्षित है शब्द व्युत्पादक लोगों के लिए और प्रयोग के रहस्य को जानने वाले लोगों के लिए। धन्यवाद।